तो आज हम देखिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 है रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड इथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। तो आई एम नॉट सीन 9th बुक बट इट सीम्स बिकॉज ये जो रिविजिटिंग वर्ड है यहां पे कि आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड इथिकल फ्रेमवर्क्स के बारे में पिछली क्लासेस में भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखिए, तो दिस वीडियो इज अबाउट एआई प्रोजेक्ट साइकिल। देखिए, एआई प्रोजेक्ट साइकिल हैज मेनली 6 स्टेजेस। अब मान लीजिए हम जो एआई बनाना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि कोई एक इमेज है और उस इमेज में अगर कोई हैंड रिटन डिजिट है तो हमारा एआई उस हैंड रिटन डिजिट को पहचान पाए। राइट, जैसे इस इमेज में 4 है, मान लीजिए इस इमेज में 3 है। राइट, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एआई जो है वो इस इमेज में हमको ये बता पाना चाहिए कि कौन सी डिजिट है 0 से लेके 9 के बीच में। एट द सेम टाइम हम एआई में ये कैपेबिलिटी अभी फिलहाल नहीं चाह रहे हैं कि अगर उसमें कोई अल्फाबेट भी हो तो वो उसको भी बता पाए। यानी हमारा एआई डिजिट्स के लिए तो काम करेगा बट लेटर्स के लिए काम अभी नहीं करेगा। ये हमारा डिजाइन है। राइट, तो ये जो हमने बात की वो क्या है? प्रॉब्लम स्कोपिंग। हमने बात की कि भाई हमारा एआई क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसके क्या गोल्स होंगे एंड क्या फिजिबिलिटी है। राइट, फिजिबल है ही क्योंकि भाई हमको यही तो बताना है कि 0 से लेकर 9 तक में कौन सी डिजिट है। सुनने में अभी तक उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, तो हमको मतलब ऑफ कोर्स ये कोई टेस्ट नहीं है, सुनने में इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, लेकिन गिवन एक्सपीरियंस हमको पता है कि ये चीज हम बना सकते हैं। दिस लुक्स रीजनेबल थिंग। बट अब एआई में हमको देखिए क्या करना होता है ना, एआई बनाने का मतलब है हमको डेटा चाहिए होगा। तो अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो मैं एआई भी नहीं बना पाऊंगा। तो एक बार हमने प्रॉब्लम के बारे में सोच लिया, अब हमको यह देखना पड़ेगा कि उसमें डेटा कहां से लाएंगे। तो डेटा एक्विजिशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने इंटरनेट पे गए, डाउनलोड किया। राइट, तो आप पाएंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एमनेस्ट डेटा सेट, जो डिजिट्स का डेटा सेट है। राइट, काफी पुराना डेटा सेट है। तो उस पे मान लीजिए हमने डेटा एक्विजिशन कर लिया। भाई जब तक हम रेलेवेंट डेटा नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे, हम एआई नहीं बना पाएंगे। तो मान लीजिए हमने एक बार प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, फिर उसके लिए डेटा एक्वायर कर लिया। डेटा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। अब मान लीजिए, अब जैसे इस डेटा सेट में देखिए 70,000 इमेजेस है। ओके, अब 70,000 इमेजेस को हम 70 की 70 को तो एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। राइट, एनालाइज डेटा टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, है ना। हमारे इस केस में पैटर्न अलग टाइप के, देखिए हर प्रॉब्लम के लिए पैटर्न अलग टाइप के हो सकते हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है भाई? इस केस में ये हो सकता है कि शायद ये देखो कि कितने जीरोस हैं। राइट, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दी डेटा, है ना, और उसमें ये देखो कि 0 कितने हैं, 1 कितने हैं। क्या कोई ऐसा तो नहीं है डेटा सेट में? ये एनालाइज करने के लिए हमको पूरी 70 के वीडियोस इमेजेस देखनी पड़ेंगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो डेटा एक्सप्लोरेशन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमको जो है पूरे के पूरे डेटा सेट को देखना है। कई बार आपका डेटा सेट, मान लीजिए आपके डेटा सेट में अगर 1 मिलियन इमेजेस हैं, यानी कि 10 लाख इमेजेस हैं, तो अब आप 10 लाख के 10 लाख डेटा सेट को देखने थोड़ी बैठ जाएंगे। राइट, तो डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको ये जानना है कि डेटा में क्या है। कई बार हमको कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है। तो डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब बस देखिए इतना सा है कि जो डेटा आपके पास आया है, आप एक बार उसको खंगालिए कि इसमें है क्या। राइट, आप पूरे को नहीं कर पाएंगे कुछ भी,
आप सिर्फ उस डेटा को खंगालिए कि आखिर इसमें है क्या। मॉडलिंग, तो अब जब एक बार आपने डेटा तक देख लिया है कि हाँ डेटा लुक्स रीजनेबल, वही है कि भाई मैंने बहुत सारी इमेजेस को देखने की कोशिश की, सब में हर एक इमेज में एक एक डिजिट था, तो अब हम ये मानते हैं कि ओके मैंने जब रैंडमली देखा तो सब कुछ सही था, तो आई होप कि अदरवाइज भी डेटा सेट ठीक होगा। तो एक बार जब हमने डेटा को रीजनेबली एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब हम सेटिस्फाई हो गए हैं कि डेटा जो है सही क्वालिटी का है, तो अब हम उसके लिए एआई बिल्ड कर सकते हैं, फिर उसको ट्रेन कर सकते हैं अपने मॉडल को। ओके, तो एक बार जब एआई जो भी आपने चूज कर ली कि भाई ये एआई, ये मॉडल हम यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के लिए, वंस एक बार आपने उस पर ट्रेन कर दिया, आप उस पर इवेल्युएट करेंगे। भाई ट्रेन तो हम ट्रेनिंग डेटा सेट पे करेंगे, तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं एक डेटा सेट जिसको हम बोलते हैं टेस्ट डेटा सेट पे। ये सब डिटेल्स में अपन बाद में आएंगे। तो आप उस टेस्ट डेटा सेट पे आप उसको इवेल्युएट कीजिए और देखिए कि क्या एआई मॉडल जो है वो नए डेटा यानी कि टेस्ट डेटा पे भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर सब कुछ सही है तो आपका जो एआई मॉडल है वो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। अब आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए रियल वर्ल्ड में यूज के लिए। यहां से यहां तक का जो सफर है देखिए, राइट, ये दिखता बहुत, ये एक स्टेप दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में एक स्टेप नहीं है। यहां पे बहुत कुछ है और इसी वजह से जो हमारे जो इथिक्स फ्रेमवर्क की बात हो रही थी वो यहां पे काफी कुछ आएंगे कि आप देखिए क्या रियल वर्ल्ड में जाने को आपका मॉडल रेडी है। तो आई थिंक इसके साथ में अपना फर्स्ट वीडियो इज ओवर। ओके, एंड सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड like and share the videos. Thank you so much.